भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, जो भी तेरा फेवरेट हो उसी के नाम पे दे दे रे बाबा। आई विल एडजस्ट एंड आई विल एक्सेप्ट। शो योर जेस्चर। थोड़ा सा तो भीख दिला दे, लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, सी तो भीख दिला दे, थोड़ी सी तो भीख दिला दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो भीख दिला दे, मुझको भी तो भीख दिला दे, थोड़ी सी तो भीख दिला दे। Explain you the rates. Bhik taking rate is ₹50 or more. Selfie taking rate is ₹100. Business consultants 10,000. And if you want to take the training, it is 10,000. You can pay offline or online both. Google Pay, you know. Okay, now it's the pravachan time. Let's start with भीख मांगने के फायदे। भीख मांगने से अहंकार नहीं होता, क्योंकि किसी पे कोई अधिकार नहीं होता। मिल जाने पर खुशी होती है, ना मिलने पे दुख नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कुछ अपना नहीं होता। फिर मिलेंगे। हरि सुन ले तू, हरि सुन ले तू, हरि सुन ले तू, हरि सुन ले तू। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने सोचा था कि आज हम लोग एक सीरियस टॉपिक की बात करेंगे। एक्चुअली वो टॉपिक है सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति। पर तब से मुझे ये बादशाह भिखारी मिल गए, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। पर अब हम फिर से ट्राई करेंगे कि हम इस सीरियस से टॉपिक पे थोड़ी बातचीत कर सकें। Anyways, I will try to come back on the same topic and we will try to analyze some things about our education system, means ancient education system in the Sanatan Dharma. So, actually, as far as I know, सनातन धर्म में भिक्षा का एक बहुत अधिक महत्व है। मीन्स अगर आप समझें तो मतलब एक नींव की तरह भिक्षा को रखा गया है सनातन धर्म में, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था जिसमें जो गुरु होते थे और गुरुकुल होते थे, और उस गुरुकुल में जो बच्चे होते थे वो सारे बच्चे मिलकर भिक्षा मांगने जाते थे, और जो भिक्षा उन्हें मिलती थी मतलब सनातन धर्म का एक सिस्टम चलता था। अदरवाइज भी मदद मांगी जाती थी सोसाइटी से, काइंड ऑफ हेल्प या फिर भिक्षा या फिर डोनेशंस जो कि बड़े बड़े राजा दिया करते थे। तो मिला जुला के एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था, और इसी के दम पे पूरा गुरुकुल सिस्टम चलता था और बहुत ही स्ट्रांगली चलता था, बहुत समृद्ध, बहुत ताकतवर, और बिल्कुल पूरे सनातन धर्म की एक नींव की तरह। नींव मतलब होता है फाउंडेशन, जो नीचे फाउंडेशन होती है उसकी तरह इस सिस्टम को माना जाता था। अगर इस सिस्टम की हम कोशिश करें टू फाइंड आउट कि क्या हमें फायदे थे उससे, तो पहला फायदा था अहंकार का दमन। अहंकार नहीं होता था। किसको अहंकार नहीं होता था? स्पेशली शिष्य ये सीखते थे कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार का अहंकार है, तो जैसे अगर वो राजा के बेटे हैं या कोई भी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं या फिर इन एनी अदर वे, अगर किसी भी प्रकार का अहंकार है, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले हमारे अहंकार का दमन होता है। तो ये मांगना या फिर ये चीज सिखाई जाती थी कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और ये आसान चीज नहीं होती है अहंकार का दमन। तो इस चीज की हेल्प से जो पहला फायदा होता था वो यही होता था। सेकेंड थिंग वाज एक रूपता आती थी, यानी कि जो राजा का बेटा है और जो मतलब नॉर्मल क्लास का बच्चा है वो सभी एक साथ ही ये कार्य करते थे, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसका एक एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से पता है, जैसे कृष्ण और सुदामा एक साथ जाया करते थे भिक्षा मांगने के लिए। और यह भिक्षा देता कौन था? यह भिक्षा देने का काम हमारे गृहस्थ समाज का था, जो कि एक लगभग एक कंपलसरी एक्ट था। वैसे सनातन धर्म में कंपलसरी कुछ भी नहीं होता, बट काफी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन एक कहते हैं कि स्वेच्छा से ये कंपलसरी था, लोग अपनी इच्छा से ये दिया करते थे। ये सिस्टम था और वेल एक्सेप्टेड था, और अपनी इच्छा से लोग ये दान देते थे क्योंकि उनको उस सिस्टम का महत्व पता था। इस एक्ट को संस्कार का एक हिस्सा माना जाता था।
सनातन धर्म में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए तो ये भले ही अगर हम इसका दूसरा फॉर्म देखें जिसमें कि हम एक बहुत ही मोटी फीस देते हैं हमारे स्कूल सिस्टम को, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस सिस्टम में हमारे गुरु को एक ऑब्वियसली सर्वेंट समझा जाता है, क्योंकि हम पैसे देकर वो शिक्षा खरीदते हैं। तो एक मेंटालिटी सी होती है, चाहे बच्चों की हो, चाहे बच्चों के पेरेंट्स की हो, कि हमने पैसे दिए हैं, तो हमें मतलब ये चीज़ें ऐसे-ऐसे प्राप्त होनी चाहिए। तो एक अलग ही माहौल हो जाता है और जिससे हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और पूरा समाज, पूरी सोसाइटी पे इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो और इसीलिए शायद आज गुरु का महत्व, माता-पिता का महत्व या फिर स्वयं ईश्वर का भी महत्व खत्म होता जा रहा है। यहाँ कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। शायद इसीलिए हम लोग इतनी आसानी से बदलते चले गए। काफ़ी रिलेटेड है। एनीवेज़ इट इज़ जस्ट अ थॉट जो मुझे बादशाह बिगाड़ी को देखकर आया था, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अदरवाइज़ लेकिन एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि एक और टॉपिक है, जो एक और टॉपिक है बादशाह भिखारी से ही काफ़ी रिलेवेंट है। वो टॉपिक है दान। अगर कहीं कहीं भिक्षा की बात हो रही है, तो कोई ना कोई दान देने वाला भी होना चाहिए। इसलिए दान का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, बट एक बात समझने की, जितना आसान भिक्षा को समझना है, उतना सिंपल दान को समझना नहीं है। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। और ये हमारी पर्सनैलिटी पे एक खतरनाक असर, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक 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 बहुत ही खतरनाक सा एक इफ़ेक्ट छोड़ता है। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएँ और हमारे बादशाह भिखारी पर अपनी फीडबैक्स ज़रूर दें। नमस्कार।